आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी। अब यहाँ हम आपको जीरो से बहुत उच्च शिखर तक पहुंचा देंगे, जहाँ पे माध्य माध्यिका बहुलक ये पूछा जाता है। 6-7 से स्टार्ट होता है और जैसे 6-7 में बनाया जाता है सेम इसी तरह आप बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका सवाल उच्च स्तर का माना जाता है। और उच्च स्तर का मतलब क्या हुआ, जब आप एग्जाम में उससे संतुष्ट कर पाते हैं प्रत्येक सवालों को, तो उसी को क्या माना जाता है, उच्च स्तर का सवाल माना जाता है। तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप माध्य का जो होता है 3 पार्ट होता है और माध्यिका का भी 3 होता है, यानी सबका 3-3 नियम होते हैं, यानी 3 टाइप के सवाल बनते हैं। तो बहुलक माध्य का भी 3 टाइप का होता है, माध्यिका भी 3 तरह का होता है और बहुलक और रेंज परिसर। तो हम और आगे बताते हैं आपको। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। समांतर माध्य का परिभाषा होता है सभी पदों का योग करके इनकी संख्याओं से विभाजित किया जाए, इनकी संख्याओं से विभाजित किया जाए तो उन्हीं को समांतर माध्य कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे सूत्र लिखें, समांतर माध्य को x से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे शो करता है कि प्रत्येक पदों का योग, प्रत्येक पदों का जोड़, उसको सिग्मा x संतुष्ट करता है और शो करता है। और यन क्या करता है, यन करता है उनमें नंबर कितने संख्या हैं उनको बताता है। तो हम यहाँ सब आप सवाल इनका बनाएंगे तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हम इनका पहला टाइप का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समांतर माध्य का पहला, तो समांतर माध्य का पहला बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो बचपन में इसी तरह होता है। समांतर माध्य माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे में कुल संख्या। देखिए ये आपको प्रत्येक लोगों के जो गुरु होते हैं वो छोटे पे सिखाते हैं कि प्रत्येक कुल पदों को जोड़ो, उसके बाद कितने पद हैं उनसे भाग दो। तो जब भाग आप दे देंगे तो समांतर माध्य आएगा। जैसे अब यहां से हम आप पहले इनको जोड़ेंगे, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे तो कितना होता है। और यहाँ पे जोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 10 है, कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद ये 6 को इनके साथ जोड़ लेंगे तो 10 मिलेगा। क्लियर है, इस तरह जोड़ा जाए ताकि आसान हो और सवाल भी गलत ना हो। अब उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे 8 8 16 1 17 होता है, 17 3 20 और 2 22। तो हम प्रत्येक को जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे 10 और 10 20 और 20 और 20 40 और 2 42। तो हम लोग का प्रत्येक का योगफल मिल चुका है 42। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से आप भाग देंगे। तो यहां पे हम लोग का सिग्मा यक, ये हम लोग का जो ऊपर मिलता है ये सिग्मा कितना यक्स है और नीचे वाला क्या है, यन संख्या है। अब 7 से आप भाग देंगे तो 7 छके 42। कै बार गया, 6 बार में गया। तो आपको समांतर माध्य पता चल गया कि समांतर माध्य कितना मिला, 6 मिला। तो जो हम लोग का ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह हम लोग छोटे पे भी बनाते हैं और इसी तरह का प्रयास करते हुए जब तेजी से बनाएंगे ना तो हर सवालों को क्लियर कर लेंगे। इसमें बहुत कठिनाई नहीं होता है, बस रूल वही होगा, सवाल बड़े बड़े हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है आंकड़ों को इस तरह करना है। आपको हम बताएं कि समांतर माध्य यक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक को जोड़ेंगे, प्रत्येक को जोड़ेंगे और जोड़कर यन से भाग दे देंगे। यही हम लोग का समांतर माध्य का सूत्र है। समांतर माध्य का यही सूत्र है हम लोग का कि प्रत्येक को जोड़ेंगे और यन से भाग देंगे तो हम लोग का उत्तर मिल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। देखिए इनको जोड़िए 3 और 7 10,
12 8 20, 5 5 10 और 4 और 2 6। जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। कितना हो रहा? 20 10 30 और 10 40, 40 अच्छा 46। तो हम लोग का यहाँ पे 46 मिला। कितने नंबर हैं उन नंबरों को जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10। तो जैसे आप 10 से भाग देते हैं तो आपका दिमाग में ये बनता है कि जब नीचे जीरो हो ना तो टेबल पढ़ने की तो जरूरतें नहीं है। 10 एक अंक पे हम लोग दशमलव लगा के जीरो रख देते हैं या दशमलव लगा देते हैं, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 4 है, 64 लिख दिए और जीरो है 1, तो हम एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, जो हम लोग का यही उत्तर हो जाता है, जो हम लोग का यही उत्तर हो जाता है। तो जो ऑप्शन बी में दिया है। देखिए ये सवाल एनटीपीसी इसमें भी एग्जाम में इवनिंग में दिया गया था और इनको ये भी सवाल उसी में दिया गया था। एनटीपीसी 11/2/2021 शाम के समय में दिया गया था सवाल बनाने के लिए। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल एनटीपीसी 15/5/3/2021 को बनाया गया था। अब आप कहेंगे एनटीपीसी क्या होता है? एनटीपीसी जब आप जानते हो तो सही है और नहीं तो जानो 6-7 का क्या है सवाल है। तो हम सवाल बनाते हैं इनको। आपको पता है कि इनको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो सिग्मा यानी समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे में एन, यही काम तो करना है। उसके बाद जोड़ दीजिए। अब जोड़ेगी, यहां देखिए 17, पहले इनको जोड़िए। देखिए यहाँ पे 12 को 8 के साथ जोड़ दिए, 12 8 हो जाएगा 20। क्लियर? जोड़ने का तरीका आप अपने से अपना सकते हैं, नियम रूल्स, और कोई नियम रूल्स नहीं, जैसे आपका दिमाग जितना काम करता है उतना तेजी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 7, यहाँ पे इनको इनके साथ जोड़ दीजिए। 10 10 20 और 10 30, यानी 17 और 13 30 होता है। बचे यहाँ पे 9 और 6 बचा, 9 1 10 और 5 15। जोड़ दीजिए इनको कितने होंगे? 30 और 20 50, 30 और 20 50 और 50 10 60 और 5 65। अब यहाँ पे आपको 65 मिला, लेकिन एक यहाँ पे बात आपको शो करता होगा। क्या शो कर रहा है देखेंगे। जो शो कर रहा है आपको यहाँ पे वही शो कर रहा है, क्या? -2 है। तो आप यहाँ पे -2 कम कर लेंगे और बटे में जितने नंबर है उनको आप उतने नंबर से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग देंगे। यहाँ पे इनसे कम करेंगे तो हो जाएगा 63। कितना होगा? 63। अब यहाँ पे 65 से 2 कम करेंगे 63, तो 7 से भाग देंगे तो 7 9 63। यहाँ 7 का इनसे टेबल पढ़ेंगे तो कई बार में काट देगा? 9 बार में काटेगा। तो जो यहाँ 9 मिलता है यही हम लोग का क्या बनता है? उत्तर बनता है, जो सी में दिया गया है। ये भी 5/3/2021 को पूछा गया था। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कीजिए। तो माध्य और समांतर माध्य एक ही बात होता है, इनको आप जोड़कर भाग देकर आप इनका उत्तर दे सकते हैं। सही, या तो कहें तो हम थोड़ा सा इनको हम आगे बढ़ा देंगे और नहीं तो आप इनको जोड़कर इनको भाग दे सकते हैं। फार्मूला हम लोग का यही है, जो अंक आएंगे उनको रख लीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 नहीं 11 नंबर हो गया। 11 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जो इनको योग करिएगा उसको रखकर भाग देंगे तो वो हम लोग का उत्तर आता है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये सवाल को जैसे ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? ये बी नंबर सही हो जाएगा। इनका उत्तर 5 आएगा, जोड़कर इनको भाग दीजिए। तो देखिए इस तरह का आप दूसरे टाइप का, ये भी क्या बताना है? माध्य निकालना, यानी समांतर माध्य। दूसरे टाइप के सवाल है, यानी
नियम वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, अलग लगेगा, लेकिन सवाल वही है। अब देखिए, आप इस तरह का आप यक्स का यानी टर्म्स को नाम दिया है, यक्स दिया है, यक्स का मान और यफ का मान दिया है। तो आप अपने सूत्र लिखेंगे पहले, यानी सिग्मा यानी समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा यफ यक्स और बटे में सिग्मा यफ, यही आपका फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, यानी आपको हल करने के लिए कौन कौन चीज चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखा है यफ यक्स और यहाँ पे यक्स का मान दिया, यफ का मान दिया। तो यफ यक्स कैसे हम लोग निकालेंगे, गुणा करेंगे यक्स का और यफ का। तो यहाँ पे होगा यफ यक्स। तो अब यफ यक्स हो गया। तो अब देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा। यफ यक्स का मतलब तो यही होगा, यफ यक्स का मतलब होगा यफ का मान जो दिया है 2 और यक्स का मान दिया है उनमें गुना करेंगे, उसी को एफ एक्स हम कहे। उसी तरह 5 का 4 में करेंगे तो हो जाएगा 20 और 5 का दोनों यहां पे 4 का 5 में करेंगे तो 20 और या 4 का इधर भी करिए तो 20 होगा। उसके बाद 2 का 2 में करेंगे तो 4 और 5 का 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए हम लोग को चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो हम यहां पे एफ एक्स का मान जोड़ दें, सिग्मा एफ एक्स, तो हम लोग को मिल जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो होगा कितना, 20 और 20 और 20 40, 40 20 60 और 10 70, 70 और 6 76 और 4 80। तो हम लोग को सिग्मा एफ एक्स का मान मिल गया। उसके बाद अब हमको चाहिए सिग्मा एफ, तो हम सिग्मा एफ का मतलब यानी एफ का मान को ऐड कर लेंगे। तो ये हम लोग का है सिग्मा एफ और इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलता है, देखिए 5 यहाँ पे 5 है और 5 10, 10 हुआ और 4 और 2 यानी 5 को 5 के साथ जोड़िए तो 10 होगा। आप इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो 6 और इनके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप अपने फायदे और आसान तरीके के लिए आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि ताकि आपको जोड़ने में क्या मिल जाए, आसान हो जाए। और आसान तरीके से होने की वजह से आप सवाल को कम से कम समय में बनाएं। तो इनको ये मिल जाता है 18 और ये मिल गया 80। आप यहाँ पे रख देंगे सिग्मा, यहाँ पे फार्मूला आपको पता है 80 बटे में 18, कटा देंगे तो 2 से 40 हो जाता है और 2 से कटा देंगे 18 को तो 9 हो जाएगा, यानी 40 बटे में 9। तो 40 बटे में 9 को आप छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, या तो इसको रख छोड़ दीजिए, यही हम लोग का क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो एक बार और बताते हैं कैसे करना है। आपको यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ का मान जो दिया है सिग्मा एफ एक्स यानी जोड़ देंगे और एफ एक्स यक्स का एफ में गुणा करेंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ पे सिग्मा एफ मिल गया। तो सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग देंगे तो हम लोग का समांतर माध्य पता चल जाता है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये वाला जो यहाँ पे सिग्मा हम एफ एक्स का मान दिए है वो मिल रहता नहीं है, हम यहाँ पे लिख दिए कि अब हम लोग को चाहिएगा। तो पहले हम लोग इनका सूत्र लिख लेते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही हम लोग को चाहिए। अब हम लोग को लाना है एफ एक्स, तो एफ एक्स कहाँ से लाएंगे, एफ का एक्स में गुना करेंगे तो एफ एक्स मिलता है। तो हम गुना करेंगे 5 का 4 में करेंगे तो 20 और 8 का 8 5 40, 8 6 के 48, 14 का इसमें गुणा कर देंगे 7 में तो हम लोग को मिल जाता है 7 चौक 28 को 8 होगा, हाथ में लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98। 11 का 8 में करेंगे तो 88 होगा, 3 का कर देते हैं 9 में तो 27 होगा। अब हम लोग को एफ एक्स का मान चाहिए सिग्मा एफ एक्स का, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, यही है एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़ेंगे तो मिलेगा।
उसके बाद हम लोग को चाहिए सिग्मा एफ का मान। तो सिग्मा एफ यहां से मिलता है सिग्मा एफ। अब इनको जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स में जोड़कर भाग देंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे जैसे, तो देखिए जोड़ते हैं, 8 8 16 8 3 की 24 और 7 31। तो 31 को 1 हुआ, 31 को 1 हाथ में लगा 3, और इनको जोड़ेंगे 8 2 10, 8 2 10 और 9 19, 19 19 और 4 19, 4 और 2 6 और 3 28। तो हम यहाँ पे 28 281, और इनको जोड़िए 8 4 12, 12 4 16, 1 17, 17 3 20, 20 को 0 हाथ में लगा 2 और 1 और 1 2, यानी 40। सिग्मा एफ का मान 40 मिला और सिग्मा एफ एक्स का मान 281। तो हम 281/40, इनको आप जैसे हल करेंगे तो हम लोग को उत्तर मिल जाता है सी नंबर, जिनमें आप केवल भाग देंगे, या पहले इनको कटा के भी छोटा कर दें, 2 से कटा देते हैं। देखिए 2 से जाता है तो ठीक है, नहीं इनको आप हल कर दीजिए, और हल करने के बाद आप सी नंबर पाएंगे। देखिए ये भी एनटीपीसी 11/1/2021 में शाम के समय पूछा गया है। तो अगला नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, इनको कैसे हल करेंगे। यदि निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य यानी ऊंचाई, कुछ लोग हैं जिनकी लंबाई ऊंचाई है उनके बारे में दिया गया है। कुछ लोग 120 उनकी हाइट है, कुछ लोगों का 130 है, कुछ लोगों का 140, 150, 160। तो इन लोग का ये समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए आप पहले हम लोग सूत्र यहां देख लेते हैं। समांतर माध्य के लिए ही आप लोगों को तो बताए हम कि यही होना चाहिए, और इतना जब मिल जाता है तो भाग देने के बाद हम लोग समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अब हमको एफ एक्स का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे एफ एक्स का इनमें गुना करते हैं। तो जैसे है 120 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 24 12 तिहाई 36, 360 होगा। यहाँ पे 4 तिहाई यानी 12 13 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 520 हो गया। 14 5 70, 700 होगा। 15 छक्का 90, 900, और 16 दूना के 32, यही होगा 16 दूना के 32, 320। यानी हम एफ एक्स का मान कैसे निकालते हैं, इनको एफ एक्स को और एफ के साथ गुना करेंगे तो एफ एक्स का मान मिलता है। अब हम लोग को चाहिए कितना, सिग्मा एफ एक्स। तो इनको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो मिलेगा उनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ 0 के साथ पूरे 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 2 8 और 8 2 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, 5 7 3 10, 10 और 9 19 और 1 20 और 4 24, 25 26 27 और 1 28, यानी 2800 मिला सिग्मा एफ एक्स का मान। और सिग्मा एफ का मान निकाले, यानी इनको जोड़े, कितना मिलता है। देखिए मिलता है कितना, ये 6 को इनके साथ जोड़ेंगे 10 और 5 15 और 5 20, यानी इनका मान मिल गया 20। अब हम लोग सिग्मा एफ एक्स के जगह पे रखेंगे कितना, 2800, और इनके जगह पे 20। अब इनमें हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना, हम लोग का समांतर माध्य का मान पता चल जाएगा ना। तो 0 को 0 से कटा दें और 2 से कटाएंगे तो आपको पता है कि किसी संख्याओं को 2 से भाग देते हैं तो अपनी संख्या का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 280 है तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 बचा 4, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा का मान मिला 140।
जो ये आंसर हो जाता है। अब जो ऑप्शन में दिया है उनको मिला लेंगे। ये भी एनटीपीसी 13/2/21 में पूछा गया सवाल है, ठीक। तो अब इसमें ये डी नंबर सही है। अगला नंबर देखिए, सेम इसी तरह सवाल बनाएंगे। अब तीसरे टाइप का सवाल हम एक दिखाते हैं आपको। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और टाइप देख लीजिए, टाइप 3 है, यानी वर्ग अंतराल। इसमें दिया क्या गया है, वर्ग अंतराल। लेकिन ये भी किसका है, समांतर माध्य का ही, जिसको हम लोग माध्य निकालेंगे ना। तो माध्य के लिए हम लोग फार्मूला जो उपयोग करते हैं यही वाला करते हैं, सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। इतना जब हम लोग सिग्मा एफ एक्स मिल जाए हम लोग को और सिग्मा एफ एक्स मिल जाए और सिग्मा एफ मिल जाए तो हम लोग समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। आपको मिड पॉइंट अपने से निकालना होगा ना, तो हम यहाँ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, यानी 10 और 0 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। और मिड का मतलब होता है 2 से भाग देंगे तो 5 मिलता है। कितना मिलता है, 5 मिलता है, जो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। क्लियर। और 20 और 10 को भाग देंगे जोड़कर, 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी आप इस तरह करके भी भाग दे सकते हैं, नहीं तो एक और आसान तरीका है कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट। 10 0 पहले एक को जोड़ लीजिए, 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 2 से भाग देंगे तो 5, और प्रत्येक 5 को अगले नंबर में से जोड़ते हुए चले जाइए, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है। अब जैसे 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 मिला, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, और 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। यानी हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। इन दोनों को अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देंगे तभी भी हम लोग का मिड पॉइंट निकल सकता है, या हम इनका एक का निकाल के प्रत्येक में वो अंतर जोड़ते हुए चले जाए तभी हम लोग को ये वाला मिल सकता है। अब आपको चाहिए यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा इंटू मिड पॉइंट चाहिए आपको निकालना है। तो अब इसमें मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इनको हम इनके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 का 5 में करेंगे तो 10, 15 5 75, 25 दिया 75, 35 चौके 35 दूना होता है 70 और 70 दूना के 140, 45 दूना के 90 हो गया। क्लियर। तो आप अब यहां पे यक्स इनको न माने या इनको मानेंगे। अब किनको मानेंगे, इनको एफ एक्स मानेंगे। तो हम लोग का ये वाला इनको हम लोग क्या मानते हैं, सिग्मा। इनको अब ये एफ एक्स हो जाएगा पूरा। अब एफ एम भी नहीं, मिड पॉइंट नहीं अब रखेंगे, अब एफ एक्स इनको मान लेंगे और यक्स ये वाले को यक्स मान लेंगे। तो अब हम लोग देखिए इनको एफ मानते हैं तो यह होता है हम लोग का सिग्मा एफ बराबर, और इनको हम लोग सिग्मा एफ एक्स मानेंगे। ए लाइन को हम लोग सिग्मा एफ एक्स और ये वाली लाइन को सिग्मा एफ। अब जोड़ेंगे इनको, देखिए तो 75 दूना के होता है 150, और 150 और 140 कितना हो गया, 150 और 150 200 हो गया, और 50 290 कितना मिला, नहीं दोबारा जोड़ लीजिए, 140 है और 140 मिला 280 और 90 और 10 100, तो हम लोग का मिला 380। 380 नहीं होगा, 390 होगा। कितना होगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं इनको। 75 दूना क्या होता है 150 और 140, 10 को 90 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 0 हुआ 5 और 3, 5 4 9, 390 मिला। सिग्मा एफ एक्स का मान 390 मिला।
और इनको जोड़ दीजिए, कितना होता है। तो इनको आप जैसे जोड़ते हैं तो मिलेगा हम लोग को कितना, देखिए 15 और 25, यानी इकाई जोड़े 5 5 10। हम लोग को एफ का मान तो ये है, एफ का मान ए वाला है 318 होना चाहिए। हाँ, एफ इनको जोड़ेंगे 2 5 2 7 7 3 10 10 7 4 14 और एक 15 और एक 16। तो हम यहाँ पे इनको रख के भाग दे देते हैं और जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का क्या होगा, उत्तर हो जाता है। तो जैसे हम 390/16 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 सही 3/8 इसका उत्तर मिलता है।